मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर वितरित किए कंबल। जिला इटावा के ग्राम पंचायत विजौली के अंतग्राम प्रधान तिलक सिंह राजपूत ने पूरी ग्राम पंचायत के लोगों को वितरित किए कंबल। ग्राम प्रधान ने बताया, सर्दी के मौसम में लोगों को ठंड से बचाना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। प्रधान तिलक सिंह राजपूत ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने क्षेत्र के सक्षम लोगों से भी गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए आगे आने के लिए आह्वान किया है। प्रधान तिलक सिंह राजपूत ने जरूरतमंद को कंबल वितरण करते हुए लोगों का हालचाल भी जाना। गरीबों के लिए मसीहा बने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। कंबल का किया वितरण। लोगों ने कहा कि आज इस भीषण ठंड में गरीब असहाय लोगों को ठंड से बचाने के लिए प्रधान तिलक सिंह राजपूत ने सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि गांव की किसी भी गरीब व्यक्ति को खाने पीने, सोने, रहने किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए वह सदैव तैयार रहेंगे। ग्राम प्रधान हर साल बांटते हैं गरीबों को कंबल। ठंड के मौसम में गरीबों को मदद को तैयार। अपने हाथों से गरीबों तथा जरूरतमंदों में कंबल का वितरण कर काफी सुकून महसूस किया। तारांकन ग्राम प्रधान ने कहा कि गांव के किसी भी व्यक्ति को कंबल अथवा किसी ऐसे जरूरत की चीजों से महरूम नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए वह बराबर गांव के लोगों का मॉनिटरिंग कराते रहते हैं। हर जाड़े के मौसम में पिछले कई वर्षों से वह जरूरतमंदों में कंबल का वितरण करते आ रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है और आज इटावा के ग्राम पंचायत बिजौली में मैं आज मौजूद हूँ। सबसे पहले तो आज कहा मकर संक्रांति है, तो आप सब देशवासियों को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की बधाई, शुभकामनाएं। जब बात मकर संक्रांति की आती है तो आपको ये भी एहसास हो जाता है कि इस मकर संक्रांति के मौसम में सर्दी अपना भीषण रूप ले लेती है और गरीबों को जो बात आती है कि सर्दी से ठिठुरते दिखाई देते हैं। इसी प्रकार में आज बिजौली के जो प्रधान हैं, उन्होंने एक नई पहल स्टार्ट की है और गरीबों को कंबल वितरण का जो कार्यक्रम होता था, होता क्या है कि जब सर्दी निकल जाती है तब लोग कंबल वितरण करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा रह नहीं जाता है, क्योंकि अभी जो भीषण सर्दी चल रही है, ऐसे में गरीबों के कंबल काम आ जाएंगे और वो यूज में ला सकते हैं। अब सर्दी निकलने के बाद कंबलों का कोई मतलब नहीं रह जाता। हमारे साथ मौजूद है ग्राम पंचायत बिजौली के प्रधान, इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि मकर संक्रांति, सबसे पहले तो मकर संक्रांति की आपको शुभकामनाएं। जी धन्यवाद जी। मकर संक्रांति पे हमारा नाम पंचायत की तरफ से आपका सबका अभिनंदन करते, स्वागत करते हैं। और इस ठंड के कारण जो आप लोगों ने बताया है, उसी कारण इस जनता के लिए जो कुछ बनता जुनता है, कपड़े, खाने के लिए, वो अपना वितरित करते हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं, जनता का चाहते हैं कि हमारी पंचायत आगे इसी तरह बढ़ती रहे और जनता हमारी सेवा करे, हम उसके अधीन रहें, बिल्कुल यही चाहते हैं। अच्छा, किन वर्गों के लोगों को ज्यादातर किस तरीके से कंबल वितरण का चयन किया है आपने? वो कैसे चयन किया, कहाँ से सिलेक्ट किए लोग? हमारी पंचायत में 7 वर्ग के लोग हैं जी। 7 वर्ग को बराबर कंबल अपने हिसाब से जितना जितना मेरे हिसाब से आया उसको सबको वितरित किया। आप प्रधान जी, क्या योजना रहेगी गरीबों के लिए? सरकार क्या काम कर रही है, उस पर भी आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप ग्राम पंचायत के प्रधान हैं। कहा यह जाता है कि प्रधान पंचायत का मालिक होता है, तो आप आपके इस पंचायत के लिए क्या विकास रहेंगे और अभी तक आपने क्या विकास कार्य किए हैं, बताइए। हमारे विकास के लिए, जनता के लिए मैं तो चाहता हूँ कि अपनी तरफ से, सरकार की तरफ जो सरकार देगी उससे मैं पूरा जनता में ही लगाने के लिए तत्परता तैयार हूँ। और जो विकास मैंने अभी तक किया है, अमृत सरोवर से लेके पंचायत घर, गलियां, नाली, वो मेरी जनता देख सकती है और देखने के बाद और अभी तक जो प्रधान रहे हैं उनका भी देख सकते हैं। और आगे का जो सरकार हमारा सहयोग करेगी, सरकार सहयोग कर रही है? सरकार सहयोग कर रही है, तो मेरा सर देख लिया जाए, जनता से पूछ लिया जाए, उसमें मेरा विकास देख लिया जाए कि कितना प्रधान ने खर्च किया और कितना लगाया। कहा यह जाता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी शादी नहीं की और सुनने में आया कि आपने भी शादी नहीं की, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक, इसका मुझे ही फायदा मिला, जनता ने मुझे बहुत, इसी कारण शायद जनता से हम आबरू हैं कि चुना है कि शायद योगी महाराज जी, माननीय मंत्री है, प्रधानमंत्री जी
कि जब इन लोगों इतनी बड़ी पार्टी को चुना है तो फिर हम भी उसी तरीका से आए, तो शायद जनता ने इसी कारण चुना हो कि जो कोई लेके कुछ भाग नहीं सकते हैं, यहीं लगा सकते हैं, यहीं चलाएंगे। ये पैमाना कैसे माना जाए कि शादीशुदा ना होना ही राजनीति में? बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने शादी के बावजूद भी देश की सेवा की। हाँ हाँ, वास्तविक। लेकिन आज की स्थिति जो है सरकार की और हमारी, कि हम लोगों से ज्यादा शायद ही है कि इतनी देश की सेवा। भाई हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि देश के लिए, गांव के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जनता के लिए जितना लगा रहे हैं, हम जानते हैं, ईश्वर जानता है। इन्होंने जैसे कहा कि शादी नहीं की, प्रधानमंत्री का तर्क दिया, मुख्यमंत्री का तर्क दिया, क्योंकि जब आया इस पंचायत में तो मैंने देखा कि इस पंचायत का जो परिदृश्य है बहुत ही, मैं कहूँ कि टेक्नोलॉजी से भरपूर है। लैपटॉप की व्यवस्था, कंप्यूटर की व्यवस्था यहाँ मिली, तमाम तरीके से आप देख सकते हैं। तो लगेगा ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी की भी यहाँ व्यवस्था है। उसके बाद 2 रूम भी बनाए गए हैं, अच्छे खासे रूम हैं। तो कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पूरा देश टेक्नोलॉजीमय होता चला जा रहा है। तो उसी कड़ी में मेरा जानने का प्रयास था। ये बहुत सारे लोग पीछे आपको दिख जाएँगे, यहाँ पर खड़े हुए लोग हैं। अब प्रधान जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या काम कर रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में सर मैं तो भरपूर, यानी जैसे लाइब्रेरी बच्चों के लिए बनवाई, अब कंप्यूटर रखा है, और बच्चे जो इच्छुक हैं दिन पे दिन भाई तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी भी सेवा बनती है कि उनके लिए संसाधन जुटाए। तो कंप्यूटर है, लाइब्रेरी है, मैंने तैयार कर ली। अब बच्चों के लिए खेल कूद के लिए भाई माननीय अध्यक्ष जी से, जो कोई हो हमसे ऊपर अध्यक्ष जी, कि इतना करें कि जो 4-5 बीघा खेत पड़ा है उसके लिए हमारे लिए कुछ धन, कुछ पंचायत से हम बच्चों के लिए खेल कूद की और कमी रह गई, और हमारी पंचायत में कोई ऐसा काम नहीं जो कमी रह गई हो। और फिर आगे जो कमियां आएंगी भाई, अगर रहे हम इस पद पे, तो दिन पे दिन निरंतर यही कार्य कि मेरी पंचायत, मेरा देश, मेरे बच्चे आगे बढ़े शिक्षा के क्षेत्र। मतलब सारे जो आपके पंचायत के लोग हैं वो आपके अपने हैं? अपने 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 मेरे कौन है, और मेरा है ही कौन है, बीवी भी नहीं है तो मेरे तो यही बच्चे हैं। बस अब तो आप प्रधान हो गए, अब तो आप शादी कर लीजिए आपके। नहीं नहीं, अब तो हो गए ना प्रधान अब आपके। तो एज ही हो गई। नहीं, प्रधान हो गए, प्रधान से ये जो पैसा आएगा इसकी मानी, आप लोग कहते हैं कि इसी में व्यय करें, यानी शादी में, ऐसा नहीं। पंचायत की सेवा करना चाहते हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं प्रधान जो है शादी नहीं की, और इनका जो घर और परिवार है वो इनके पंचायत के लोग हैं, गांव के लोग हैं। और ये दिखता भी है क्योंकि जब प्रधान सही तरीके से काम करता है तो पंचायत को विकासमय बना देता है। अगर प्रधान ही जड़ होता है राजनीति की, बिंदु की, धरा की, क्योंकि कहा यह जाता है कि पंचायत का जो विकास है, गांव गलियों का विकास है, वो कोई करा सकता है तो ग्राम पंचायत का प्रधान करा सकता है। प्रधान से प्रधानमंत्री बनने का सफर अगर कोई तय कर सकता है तो वो प्रधान भी कर सकता है। तो प्रधानमंत्री प्रधान नहीं बन सकता, लेकिन प्रधान प्रधानमंत्री जरूर बन सकता है। तो जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए। ये ग्राम पंचायत बिजौली थी जहां आपको मैंने रूबरू कराया। भीषण सर्दी में यहाँ के प्रधान अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उन प्रधानों से भी अपील करना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि जिनकी पंचायतों में गरीब परिवार के लोग हैं, ग्रस्त लोग हैं, जो आज कंबल नहीं खरीद पा रहे हैं, वो प्रधान भी उन गरीबों के लिए कंबल की व्यवस्था कराएं। कंबल की नहीं, उनके रहने की भी व्यवस्था कराएं, तभी जाकर ये देश तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। मिलते हैं आपको एक नई विधानसभा में, नए गांव में, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।